dear students, my name is Riyanjit and I am your math teacher. हम क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1 हमने प्रीवियस अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके साथ आपको डिस्कस करना ज़रूरी है। मैंने आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। हमारे पास पहले दो जनरल फार्मूलाज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो इन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कुछ फार्मूलाज हैं डिफरेंट हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करें, मीन्स दैट अगर हम a प्लस बी होल के स्क्वायर को प्लस करें a माइनस बी होल के स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और ये किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को ऐड किया है, इसका मतलब इन दोनों को भी ऐड करेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करें 1 1 a स्क्वायर सेम वेरिएबल्स हैं 1 and 1, 2a स्क्वायर प्लस इस साइड में 1 1 है 1 and 1 2b स्क्वायर। अब 2ab and 2ab कोएफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, साइन डिफरेंट है, क्रॉस। तो हमारे पास a प्लस b होल का स्क्वायर को अगर हम प्लस करें a माइनस b होल के स्क्वायर में, तो किसके इक्वल होता है? इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला हमारे पास क्या बना कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल के स्क्वायर को अगर हम प्लस करें ए माइनस बी होल के स्क्वायर में, एक हमारे पास फार्मूला बन गया ये। उसके अलावा अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तमाम के साइन चेंज, प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। दोनों वेरिएबल्स भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन डिफरेंट है, क्रॉस b वाला भी क्रॉस, बाकी क्या बचा हमारे पास प्लस 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 2 and 2 4ab। ये किसकी इक्वल आया? जब हमने a प्लस बी होल के स्क्वायर को माइनस किया a माइनस बी होल के स्क्वायर से, तो किसके इक्वल आया? 4ab को। एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल के स्क्वायर का। हमारे पास कुछ फार्मूला था क्यूब के, a प्लस बी होल की क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a प्लस b होल क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और अगर माइनस हो a माइनस बी होल का क्यूब, तो इन सब के साइन भी माइनस हो जाएंगे, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। एक चीज़ होगी होल की क्यूब, एक होती है दोनों के ऊपर क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, वो किसकी इक्वल होता है? a प्लस b ब्रैकेट इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ माइनस है, जब a की क्यूब और b की क्यूब प्लस हो रहे होंगे तो उसका फार्मूला बनता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब इनके दरमियान माइनस होगा a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देन ये a माइनस बी हो जाएगा और बाकी सारा हमारे पास ये भी प्लस का हो जाएगा, a बी प्लस बी स्क्वायर। जब प्लस का होगा ये प्लस
और ए बी वाली माइनस होगी, लेकिन जब बीच में माइनस होगा तो ये माइनस और ये प्लस की हो जाएगी। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स वाले कंप्लीट होते हैं। अब हम 3 वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं, a प्लस b प्लस c और होल का स्क्वायर। ठीक, जब होल का स्क्वायर हो हमारे पास 3 वेरिएबल्स, उसका स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2। एक बार पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे a b प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए सी प्लस, फिर फर्स्ट एंड लास्ट को 2 इंटू ए सी। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बार अलग अलग स्क्वायर लेना है, प्लस 2 करके दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। इसके अलावा हमारे पास कौन से होते हैं, ओके क्लास, ये कुछ फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारे नेक्स्ट क्लास में भी बहुत यूजफुल होते हैं, इसलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम यही फार्मूला पे बेस करती है। एक्सरसाइज नंबर 4.2, उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ a प्लस b इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 6, क्या देना है, मुझे फाइंड करके दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसमें हमें a प्लस b की वैल्यू दी हुई है 10, a माइनस b की दी हुई है 6, और कह रहा है मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देख ढूंढ कर दें। हमारे फार्मूलास में आते हैं, ये देखिए इसमें हमारे पास a स्क्वायर भी है प्लस b स्क्वायर भी है, a प्लस b भी है और a माइनस b भी है। हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फार्मूला लेते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर प्लस a माइनस b होल का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b किसके इक्वल है क्लास, 10 के, 10 का होल का स्क्वायर प्लस a माइनस b किसके इक्वल है, 6 के, 6 के होल का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 136, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल है 136 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 जा 12, 2 8 जा 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इसकी इक्वल है 68। इसी तरह हम बाकी भी क्वेश्चन है उसमें भी फार्मूलाज लेंगे, इसमें देखेंगे किन में वैल्यूज पाई जा रही है, कौन सी फाइंड आउट करनी है, उनके टारगेट को हम हासिल करेंगे। पार्ट नंबर 2 भी सेम है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, इसमें से हम a प्लस b दिया हुआ है 5, सो a माइनस b दिया हुआ है अंडर रूट 17, और अब हमें फाइंड करना है a b। अब अगर हम नेक्स्ट फार्मूला पर मूव करें, a b हमें फाइंड करना है, इसमें पाया जा रहा है a प्लस b भी हमारे पास है और a माइनस b भी हमारे पास है। अब हम ये वाला फार्मूला लेंगे क्योंकि हमारे पास तमाम कांस्टेंट्स वेरिएबल इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो 4ab इसके इक्वल है a प्लस b होल का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट a माइनस b होल का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, 4ab इज इक्वल टू a प्लस b किसके इक्वल है, 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस b 17 अंडर रूट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट से क्रॉस 17 क्या जाएगा 4ab। 25 में 17 निकालें 8 लास्ट का है और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4ab।
अब 4 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड करेंगे डिवाइड, तो 8/4, 4 2s are 8, ए भी हमारे पास क्या आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमारे पास वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसके इक्वल है 45 के, और a प्लस b प्लस c वो किसके इक्वल है -1 के। तो क्या रहा, मुझे फाइंड आउट कर देते हैं a b प्लस b c प्लस a c। अब अगर हम हमारा फार्मूला देखें ये वाला a प्लस b प्लस c है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी हमारे पास है। अगर हम इन तीनों में से 2 को कॉमन लें, मतलब ऐसे लिखते हैं 2 × 2, तीनों में कॉमन है ना, 2 कॉमन लिया, ab प्लस ac प्लस b c, तो हमारे पास ये वैल्यू किसके अंदर पाई जा रही है। मतलब हम फार्मूला यूज करेंगे अब स्क्वायर वाला 3 से, a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर इसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, ये तीनों को बारी बारी आपसे मल्टीप्लाई करते हैं, a b प्लस b c प्लस c a प्लस b प्लस c इसकी इक्वल है -1 के, -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसकी इक्वल है 42 के, लिख दें प्लस 2 × ये हमें फाइंड आउट करना है a b प्लस b c प्लस c a। -1 का स्क्वायर लिया, माइनस स्क्वायर को पॉजिटिव कर देकर 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 42 प्लस 2 × ab प्लस bc प्लस c a। अब 42 इस साइड पे प्लस क्या है, इक्वल टू उस साइड में जाएगा माइनस का, -1 माइनस 42 इज इक्वल टू 2 × ab प्लस bc प्लस c a। अब प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 42 में से 1 निकाला है तो -41 इज इक्वल टू 2 × ab प्लस bc प्लस c a। अब 2 इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -41/2 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस c a। हमारे पास ab प्लस bc प्लस c a किसकी इक्वल है -41/2। सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है इसी तरह ही, और क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक क्लास, या पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको ले आएंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।